विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट में कार्यरत छात्र सैलरी में धांधली के लगाए आरोप। खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे उत्तराखंड राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में NSQF योजना के अंतर्गत आउटसोर्स VTP कंपनी के माध्यम से कार्यरत प्रशिक्षक व शिक्षक जिन्होंने विजन इंडिया सर्विसेज कंपनी पर मानदेय में धांधली का आरोप लगाया है। साथ ही विधायक उमेश कुमार को ज्ञापन के माध्यम से इस मामले में जांच कराने को बोला है व उन लोगों के इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की मांग की है। स्किल इंडिया योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे छात्रों ने बताया, उत्तराखंड में लगभग 600 छात्रों से अधिक छात्र कार्यरत है जो कि आर्थिक संकट के शिकार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया, जबकि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 व 2022 में प्रशिक्षकों हेतु 22,000 रूपए व नए प्रशिक्षकों हेतु 20,000 रूपए प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है और प्रशिक्षकों को 14,340 प्रतिमाह ही भुगतान दिया जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षक है जो केंद्र सरकार द्वारा स्टेट राज्य सरकार में जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है NSQF, ठीक है, स्किल प्रोग्राम है। इसमें धांधलीबाजी चल रही है। ट्रेनर्स को ये बोला जाता है कि आपको जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट 22,000 रुपये दे रही है, पर यहाँ पर जो बीच में कंपनी है वो क्या कर रही है, धांधली कर रही है। धांधली ये करके कर रही है कि सरकार से पूरा पैसा ले रही है 22,000 रुपये और यहाँ ट्रेनर्स को मात्र 12,000 रुपये और मात्र 14,000 रुपये ही इनको दिए जा रहे हैं। ये स्किल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है। इन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं माननीय धन सिंह रावत जी, उनसे ये बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे और इसके ऊपर कुछ जांच करवाएंगे। 4 साल से मात्र 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। पहले हमारी सैलरी थी 12,036 रुपये और आज 4 साल बाद 14,340 रुपये है। और हम लोग क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है कि हमें बहुत दूर दूर पहाड़ों में फेंका है, कोई 200 किलोमीटर, कोई 250, कोई 500 किलोमीटर, और मात्र 14,000 रुपये में अपना जीवन यापन कर रहा है। और अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग का संकट जो है, हम लोग का जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल अंधकार में है। हम 670 लोग हैं। कंपनी वालों का कहना ये था कि हमारे पास बजट ही इतना है और वो हमेशा हमारी ठीक तरीके से उन बातों का जवाब देते नहीं कि आप लोगों ने एक बॉन्ड हो रखा है हमारा सरकार के साथ। और हम सरकार के पास जब हम अपने विभाग के पास जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो विभाग कहता है कि हमारे पास जितना बजट है हमने बिड लगाई और बिड हमने उनको दे दी, अब वो आपको जितना चाहें वो पे कर सकते हैं। जबकि हमारे पास RTI रिपोर्ट वगैरह है जिनमें हमारी सैलरी को पूरा डिस्क्राइब करा हुआ है। क्या नाम है आपकी इस कंपनी का? सर विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है नोएडा की जो यहाँ पर उत्तराखंड में व्यवसाय शिक्षा को चला रही है। और सर एक और चीज़ साथ में, जो स्टूडेंट है, लैब वगैरह इक्विपमेंट है, जो बच्चों के लिए जो फैसिलिटी आती है वो सारी चीज़ें बच्चों तक पहुँच नहीं पाती हैं। चाहे बच्चों का फील्ड विजिट हो, चाहे बच्चों का गेस्ट लेक्चर हो, सर वो चीज़ें भी उस तरीके से पहुँच नहीं पाती बच्चों तक। हम लोग का पहले तो सर हमें सर से अच्छा मिला और आश्वासन दिया सर ने कि सर में जांच बैठाएंगे इस चीज़ पर और जो भी कार्रवाई होगी सर अपनी तरफ से करेंगे। और बाकी हम लोग का यही है कि अगर हमारा जो हम चाहते हैं सर कि बच्चों के लिए किताबें, अभी तक किताबें नहीं पहुँची, ये सारी फैसिलिटी उन तक पहुँचे नहीं होगा तो सर हम अब कार्य बहिष्कार करने का हमारा ये जो विचार है, हम इस पर कार्य करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर विधायक उमेश कुमार ने कहा, इसका संज्ञान लेते हुए 19 तारीख को सदन के दौरान मंत्री धन सिंह रावत जी से बात कर इस पर जांच के आदेश कराए जाएंगे, क्योंकि छात्रों द्वारा लगाए गए आरोप बहुत ही गंभीर है। साथ ही उमेश कुमार ने कहा, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो तो उसकी जाँच होनी चाहिए। रुड़की से स्टार न्यूज 11 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। आज ये बच्चे मुझसे मिले और केंद्र से जो पोषित योजनाएं हैं जिसमें उत्तराखंड के नोडल अफसर जो हैं बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिनको नजरअंदाज कर रहे हैं, उन बच्चों के मामले का संज्ञान लिया और इसके संबंध में 19 तारीख को सदन के दौरान माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी से बात की जाएगी और इस पर जांच के आदेश भी कराए जाएंगे, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है। और मुझे लगता है केंद्र की जो वित्त पोषित योजनाएं हैं उन योजनाओं में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनियां काम कर रही हैं, क्योंकि सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग विभागों के लिए बनाए। जो कुछ योजनाएं हैं उनको केंद्र राज्यों में पहुंचाने के लिए, अब ये स्किल डेवलपमेंट का है, अब एक एक आदमी की ट्रेनिंग केंद्र सरकार नहीं करा सकती, तो इसके लिए एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं। अब एजेंसियां 6-6 हजार रुपए अगर काट रही हैं, लगभग
25% का भुगतान मान लीजिए आप, अगर वो काट रही हैं तो ये बहुत दुखद है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है।